हे एवरीवन, मैं अपनी शुरुआत हॉस्पिटल से शुरू कर रही हूँ क्योंकि 5 डेज रहने के बाद मैं घर आ गई थी। तो हस्बैंड चाइल्ड वगैरह लेके आए हुए थे और बेटा भी आया हुआ था। तो सभी लोग हमारे लिए खाना लेके आए हुए थे, तो खाना वगैरह हो गया था। तो मैं छोटी सी एक वीडियो क्लिप ले ली थी कि चलिए आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। और ये हमारा डिस्चार्ज वाले दिन का है, तो सारा पैकिंग वगैरह हो रहा है डिस्चार्ज होने के लिए। अब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो अपनी डाल देती हूँ, तो अच्छा लगेगा। कितने कष्ट भरे दिन होते हैं ये सब चीज़, हॉस्पिटल जाना आना करना। और जब बीमार पड़ते हैं तो लोग कितने परेशान होते हैं। तो ये लोग आए थे बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए, तो मैंने इनसे रोकने को कहा था कि मैं जब निकल जाऊंगी तो अब बेडशीट वगैरह चेंज करना। और तो अपने लिए पैसे मांग रही थी। बस यही सब चल रहा था, रूटीन नहीं। और हॉस्पिटल की थोड़ी सी मेरी जर्नी। और आज मैं डिस्चार्ज होने वाली थी। मैं जब घर आ गई थी तो अपने बेटे से कहा था कि सारा बेडशीट वगैरह हटा के क्लीन कर दो तो मैं लेटूँगी। अब मैं कपड़ा वगैरह हॉस्पिटल से आने के बाद चेंज वगैरह कर ली थी, फ्रेश हो गई थी। अब मैं टेबल पर बैठ गई थी तो कह रही थी कि कर दो। जब लड़कियां नहीं होती है तो ये सब काम करने में कितने कष्ट हुआ था मुझे, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। एक एक चीज़ करना बताना। अब हमारा घर देखिए किस तरह से अस्त व्यस्त था। तो मेरा छोटा वाला बेटा सब क्लिप वगैरह ले रहा था, तो मैंने उससे कहा कि ये सब छोटे से क्लिप ले लो तुम। वो ले रहा था, मैं स्टूल पर बैठी हुई थी। और सारा हॉस्पिटल से जो वह सामान वगैरह आया हुआ था तो उसको सब मैं पोंछ पाछ के रख दी थी। और सब सब्जी मैं फ्रिज से निकलवा दी थी। और फिर कहा था कि उसको सब क्लीन कर दो, क्योंकि एक गृहिणी जो घर को किस तरह से संभालती है और किस तरह से अरेंज करके रखती है, हर इंसान नहीं समझ सकता है। और न हर कोई इस चीज़ को एहसास कर सकता है कि एक औरत के बिना घर की क्या हालत होती है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। जब एक औरत नहीं रहती है तो क्या हालत होता है घर का। आप मेड के सहारे कितना काम करवा सकते हो, ये मैंने भी देखा है। मेड तो हमारे यहाँ लगा हुआ था, पर उससे मैं कितना काम करवा सकती हूँ। और मेरा बेटा ही है कि जो दोनों बेटे मेरे संभाल के रखे हुए थे। हमारा फैमिली ऊपर नीचे का है, पर किसी ने कोई साथ नहीं दिया। ये दुनिया ये बहुत मतलबी यार है कि आजकल कोई किसी का सगा नहीं होता है। और ये सब मुसीबत के समय में ही पता चलता है कि आपका कौन सगा है और कौन नहीं। ऐसे रिश्ते को आप बाइकाट कर दो, ज़्यादा सही है। अपनी जर्नी को अपने बच्चों के साथ शेयर आगे तक ले जाओ। कल किसी ने नहीं देखा है कि कल क्या होगा। तो ये मेड हमारी खाना बना रही थी, तो मैंने उससे कहा था कि थोड़ा सा करी बना दूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे को खाने की इच्छा हो रही थी। तो मैंने उसे कहा करी बना दूँ। और इसी को मैं थोड़ा सा क्लीन वगैरह करने को कर गई थी। फिर ये रात के आई थी तो पालक आलू मैंने इससे बनवाया था कि क्योंकि करी सुबह का रखा हुआ था, तो मैंने इससे कहा पालक आलू भी बना दूँ। नाश्ता तो नहीं बनाती है, तो उसके लिए मैं सुबह के लिए नाश्ता के लिए किसी दूसरे को रखी हूँ। तो खाना वगैरह बना रही थी तो मैं खड़ी थी वहीं पे, तो थोड़ा सा वीडियो क्लिप कर ली। मैं ज़्यादा देर में खड़ी भी नहीं हो सकती, तो बस उसको सिर्फ बता रही थी कि सामान को इस तरह से बनाना है, कोई भी चीज़ को, और कहाँ कहाँ कौन सा सामान है मैं पहले भी बता के गई थी। फिर भी थोड़ा बहुत उसको मैं कर दी थी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खड़े होके उसको बता सकूं। बस थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया था। और आजकल इन्हीं लोग के सहारे हमारी ज़िंदगी कटती है। पैसा फेंकोगे तो दुनिया आपके आगे है। तो मैं भी अपने सारे लोगों को लगा के रख के गई हुई थी कि मुझे सब चीज़ की परेशानी नहीं हो, और इसी वजह से मैं ऑपरेशन करने में डर रही थी। तो ये सारा खाना वगैरह बना के पैकिंग करके रख देती थी, तो फिर बच्चे ले जाते थे।
क्योंकि बेटा का भी ऑफिस होता था और छोटा बेटा का चलो 12th का पेपर ख़त्म हो गया था। और ये सब हमारे मटर वगैरह सब बर्फ़ वगैरह जम चुके थे, तो मैंने बेटा से कहा सब निकाल दो, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो फिर इसको किसी पैकेट वगैरह में डाल देंगे। बस हमारी एक छोटी सी वीडियो है और इस समय मुझसे जो बन पा रहा है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। आप लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो नए लोग हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।